अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से लड्डू जो कि आपके कमर दर्द, पट्टों में दर्द और जोड़ों के दर्द का इलाज होगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और इसका सामान आप लोगों को आसानी से पंसार से मिल जाएगा। तो ये बनते हैं कमरकस से और इसके अलावा इसमें गोंद कतीरा डलता है जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ले लिए हैं 50 ग्राम के करीब चीनी और पाउडर बना लिया था। गोंद कतीरा 50 ग्राम ले लिया है। यहाँ पे 60 ग्राम बादाम की गिरियाँ ले ली हैं। इसके अलावा हमने देसी घी ले लिया है तकरीबन 50 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पर है कमरकस, तकरीबन 30 ग्राम के करीब हमने कमरकस लिया है। कमरकस का मिकदार हम कम रख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मज़ीद तिल तकरीबन मैंने ले लिए हैं 40 ग्राम, आटा 1 प्याली और इसके अलावा नारियल 1 प्याली कद्दूकश किया हुआ, और ये है हमारा खशखाश तकरीबन 50 ग्राम। चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। देसी घी को पहले हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में इस्तेमाल होने वाला घी जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें गोंद कतीरा डालेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अब इसे फ्राई कर लेंगे, या फिर आप इतना ध्यान रखें जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि हमने इन सबको अच्छे से ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने से पहले हर एक चीज़ को हमने फ्राई करना है। किसी को हमने ऑयल के साथ मतलब घी के साथ फ्राई करना है और किसी को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर गोंद कतीरा हमारा हो चुका है। अब हमने डाल देना है कमरकस को हमने बग़ैर घी के फ्राई करना है। इन सब को फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इनको एक सफ़ूफ बनाएं तो ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और तकरीबन हर चीज़ को आपने 5 मिनट तक फ्राई करना है, या फिर आपने जो रोस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक करना है। यहाँ पर हम मज़ीद ले रहे हैं देसी घी 1 चम्मच ले लिया मैंने। यहाँ पे हम मखाने डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम के करीब। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप ये चीज़ भी ऐड कर लें। और इन्हें तकरीबन 5 मिनट तक आपने क्या करना है, रोस्ट कर लेना है। और उसी प्लेट में जिसमें हमने बाकी चीज़ें निकाली हैं उसी में निकाल लेना है। अब हमने इसमें नारियल डालना है। नारियल को मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था। ये तो बाज़ार से हुआ भी मिलता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप घर में भी कर सकते हैं। इसे भी 5 मिनट तक हम तकरीबन रोस्ट करेंगे ताकि इसमें भी क्रिस्पीपन आ जाए, और जब इस चीज़ों में क्रिस्पीपन आता है तो वो अच्छे से ग्राइंड हो सकते हैं और उनका पाउडर जो है बआसानी बन जाता है। और इसको हमने तब तक करना है जब तक कि ये कलर चेंज ना हो जाए। अब ये ब्राउन कलर में हो चुका है तो तकरीबन ये भी तैयार हो गया है। इसको भी हम साइड पे निकाल लेंगे। अब ले लेते हैं आधा चम्मच के करीब घी और इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर तिल को मैंने पानी में भिगोया था ताकि ये अच्छे से धुल जाए, क्योंकि इनमें रेत वगैरह होती है तो वो निकालना बहुत ज़रूरी होती है, वरना इसमें जो है किरक आना शुरू हो जाती है और लड्डू में जो है जायका ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, घी डालने के बाद इसको फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये जल जाएंगे और जलने के बाद कड़वाहट आ जाएगी इनमें और आपके लड्डू का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट हमने इसे भी भून लिया है। भूनने के बाद इसको भी रख लेते हैं एक अलहदा सी प्लेट में। अब बादाम डाल लेते हैं और बादाम को भी हमने क्या करना है, भून लेना है, लेकिन बादाम को हमने बग़ैर घी के भूनना है। लेकिन तकरीबन 5 मिनट इसमें भी हमारे लगेंगे और ये भी हम साइड पे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये रेसिपी मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ ताकि अगर आप पहली बार भी इसे बनाना चाहें तो आप इसे परफेक्ट बना सकें। अब 1 चम्मच हमने फिर से इसमें घी डाल दिया है और घी को पिघला लेते हैं पहले। अब हमने इसमें आटा डाला है और आटे को भी हमने पहले भूनना है ताकि इसकी कचैन ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आटा अच्छे से भुन चुका है। अब हमारा जो बचा हुआ घी है वो इसमें शामिल करेंगे और इसको हम पहले मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी का हमने बहुत ही पतला सा पाउडर बना लिया था। अब हमारी 5 मिनट बाद चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो गई है, मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा साजो सामान इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो मैंने बाकी साबुत चीज़ें थी उनको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। तो जो आपको ये पाउडर फॉर्म नज़र आ रहा है ये वही जो हैं जड़ी बूटियाँ और मसाले हैं जो कि हमने अभी रोस्ट किए थे। अब हमने क्या करना है, इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये सारा पाउडर इस चीनी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अगर आपका ये पाउडर ज़्यादा है और चीनी का क़िमाम कम पड़ चुका है तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने लड्डू ज़्यादा सख्त बनाने हैं तो आपके लिए ये भी काफ़ी होगा। चीनी से क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। चीनी नहीं है तो इसके अलावा आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहती हैं।
यहाँ पर तकरीबन मेरा सारा पाउडर हो चुका है एकदम तैयार। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और ठंडा करने के बाद इसे लड्डुओं की शेप दूँगी। ये लड्डू जिन्हें कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द रहता है, वो दिन में 1 लड्डू और 1 ग्लास दूध के साथ लें तो इंशाल्लाह उनका वो दर्द और वो शिकायत एकदम दूर हो जाएगी। इसी तरह लड्डू बनाते जाएं और ये अपने तकरीबन 2 घंटे बाद जो है हार्ड हो जाएंगे और इन्हें आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।